एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे किसी विषय पर दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी बीरबल आ गए। आज बीरबल कुछ देर से आए थे। अकबर के मुंह से धीरे से निकला, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। सभी दरबारी जोर से हंस पड़े। बीरबल अकबर का विश्वास पात्र प्रिय मंत्री, विनोदी स्वभाव का हाजिर जवाब बुद्धिमान दरबारी था। इसलिए अकबर अक्सर उससे उटपटांग प्रश्न किया करते थे। बीरबल के कान में यह आवाज पड़ गई थी। उसने कहा, हुजूर, कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है और समय आने पर इंसान का स्वभाव भी बदल सकता है, पर चापलूसों की चापलूसी और इंसानी कुत्तों की दुम हिलाने और झूठ बोलने की आदत नहीं बदली जा सकती। अब इसी विषय पर दरबार में बहस चल पड़ी। कुछ का विचार था, मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। कुछ का कहना था, कुत्ते की दुम भले ही सीधी हो जाए, लेकिन मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदला जा सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है? बीरबल ने कुछ सोचा, फिर कहा, जहां पनाह प्रयास किया जाए तो जरूर कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है। अब बादशाह ने दरबार में घोषणा करा दिया कि यदि कोई व्यक्ति कुत्ते की दुम सीधी करके दिखा दे तो उसे 100 अशर्फियां इनाम दी जाएंगी। फिर क्या था, अशर्फियों की लालच में कई दरबारी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी दुम सीधी करने का प्रयोग करने लगे। किसी ने धातु की पतली नली बनवाई और कुत्ते की दुम को उसमें रख दिया। किसी ने कुत्ते की दुम से वजन लटका दिया। किसी ने कुत्ते की दुम में डंडा बांध दिया। किसी ने वैद्य से कुत्ते की दुम की सर्जरी कराई। कोई कुत्ते की दुम में रोज तेल मालिश करता। कोई तांत्रिक से तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक कराता। कोई कुत्ते को प्यार से समझाता, देखो भाई, तुम अपनी दुम को सीधी कर लो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मुझे प्रतियोगिता जिता दो, जब मैं जीत जाऊंगा तब तुम फिर से अपनी दुम टेढ़ी कर लेना। बीरबल बुद्धिमान था। वह समझता था, कुत्ते की दुम तो कभी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन बादशाह की 100 अशर्फियां हथियाना था। इसलिए वह बादशाह के पालतू कुत्तों में से एक को पकड़वा ले गया और उसे एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया। वह उसे दिन भर में केवल 1 या 2 रोटी ही खाने को देता था। उसे पानी बराबर पिलाता रहता था, जिससे वह मरने न पाए, सिर्फ जिंदा रहे। धीरे धीरे
कुत्ता कमजोर होकर मरणासन्न हो गया। अब बीरबल ने बादशाह को प्रतियोगिता की याद दिलाया। बादशाह ने प्रतियोगिता का दिन मुकर्रर कर दिया। सभी लोग अपने अपने कुत्ते लेकर मैदान में आ गए। जिसने कुत्ते की दुम 6 महीने से नली में रखा था, जैसे नली से पूंछ निकाला, वह पहले जैसी टेढ़ी हो गई। इस तरह एक एक करके सभी फेल हो गए। किसी के भी कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई थी। जब बीरबल का नंबर आया तो बीरबल एक मरियल से कुत्ते को गोद में उठाए हुए लेकर आए। उसे मैदान में खड़ा किया तो वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दुम टेढ़ी करने की बात कौन करे। कुत्ते में दुम हिलाने की भी ताकत नहीं थी। उसकी पूंछ एकदम सीधी और नीचे लटकी थी। यह देखकर बादशाह को गुस्सा आया। उसने कहा, बीरबल, तुमने एक बेजुबान जानवर पर जुल्म किया है। तुम्हें यह अख्तियार किसने दिया था? बीरबल ने कहा, हुजूर, प्रतियोगिता की शर्त में केवल कुत्ते की दुम सीधी करने की शर्त थी। उसमें कुत्ते के सेहत का ख्याल रखने की कोई शर्त नहीं थी। अब आप खुद देख लें, कुत्ते की दुम तो एकदम सीधी हो गई है। हुजूर, इसी प्रकार इंसान को जब बंदी बनाकर उस पर अत्याचार होता है, उसे पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है, तो उसका स्वभाव भी बदल जाता है और वह जानवर से भी बदतर हो जाता है। बीरबल शर्त जीत गए। बादशाह ने बीरबल को 100 अशर्फियां इनाम दिया और कुत्ते को खिला पिलाकर फिर से स्वस्थ करने का आदेश भी दिया। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग आर के। थैंक यू।